कहा जाता है कि महाभारत की कथा में पृथ्वी पर मौजूद हर एक इंसान की हर एक समस्या का समाधान मौजूद है। महाभारत केवल एक युद्ध नहीं, बल्कि महाभारत अपने आप में एक दुनिया है जहां मौजूद हर एक पात्र की एक अलग कहानी है, जिससे हमें उनके बारे में कई बातें सीखने को मिलती हैं और हमें समझ आता है कि क्या करना सही है और क्या चीज हमें अधर्म के रास्ते पर ले जा सकती है। और आज के इस वीडियो में हम महाभारत की एक ऐसी ही कथा के बारे में जानने वाले हैं, जहां हमें जानने को मिलेगा कि महाभारत के बाद पांचों पांडव कैसे स्वर्गलोक पहुंचे, और साथ ही ये भी जानेंगे कि स्वर्गलोक के इस कठिन रास्ते में युधिष्ठिर और उनके पांडव भाइयों को किन किन परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ा। महाभारत के बारे में हम ये तो जानते हैं कि एक ऐसा युद्ध था जिसमें लाखों सैनिक और कई देवताओं जैसे बलशाली योद्धाओं ने हिस्सा लिया था, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसे महान युद्ध में धर्म की जीत के बाद पांडवों को शासन मिलने के बाद भी उनका जीवन ज्यादा सुख में नहीं बीता। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की युद्ध में जो मदद की थी और धर्म की जीत के लिए युद्ध में जो फैसले लिए थे, उनके कारण दुर्योधन की मां गांधारी ने अपने पुत्रों की मौत के कारण भगवान श्री कृष्ण को श्राप तक दे दिया था। महाभारत के युद्ध के कुछ समय बाद ही भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने देह त्याग कर दिया था और स्वर्ग चले गए। अब यहाँ पांडवों का भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रेम ही था, क्योंकि जैसे उन्हें इस बात की सूचना मिली तो युधिष्ठिर और सभी पांडव पुत्रों ने भी अपने स्वर्ग जाने की यात्रा शुरू कर दी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि स्वर्ग की यात्रा पांडवों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल थी, खासकर युधिष्ठिर के लिए, क्योंकि इस दौरान युधिष्ठिर को कई परीक्षाएं देनी पड़ी। तो चलिए जानते हैं पांडवों की स्वर्ग यात्रा के बारे में। महाभारत के युद्ध में धर्म की विजय हुई और पांडवों को उनका विशाल साम्राज्य मिल गया, जिसके बाद पूरे राज्य पर पांडवों ने कुछ समय के लिए राज किया। लेकिन जब उन्हें द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के देह त्याग करने की खबर मिली तो युधिष्ठिर समझ गए कि अब समय आ चुका है कि जब उन्हें भी भगवान श्री कृष्ण के साथ स्वर्ग की ओर जाना होगा। जिसके बाद युधिष्ठिर ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित का राज्याभिषेक किया और साधारण वस्त्र पहनकर सभी पांडव भाइयों और द्रौपदी ने अपनी स्वर्ग की यात्रा आरंभ की। पर जब जब पांडव और द्रौपदी हस्तिनापुर से स्वर्ग की ओर जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें उनके पीछे आता हुआ एक छोटा सा कुत्ता दिखाई दिया, जो हस्तिनापुर से ही उनके साथ लगातार चल रहा था। यह देख अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव को काफी ज्यादा आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपने ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर से इसका कारण पूछा। जिसके बाद युधिष्ठिर ने कहा कि ये स्वामी भक्त है जो लंबे समय से हस्तिनापुर में मेरी भक्ति कर रहा है। इतना कहकर युधिष्ठिर अपने सभी पांडव भाइयों और द्रौपदी के साथ रास्ते में आगे की ओर चल निकले और उनके साथ इस कुत्ते ने भी अपनी यात्रा शुरू कर दी। यह यात्रा पांडवों के लिए कठिन रही, क्योंकि इस दौरान उन्हें कई बड़े बड़े पहाड़, नदियां और समुद्र का सामना करना पड़ा। इसी तरह चलते चलते लंबा समय हो चुका था और एक दिन ऐसा हुआ जब वो चलते हुए लाल सागर नामक समुद्र के पास पहुंचे। वहां पर अग्निदेव अर्जुन के सामने प्रकट हो गए। अग्निदेव के इस तरह से सामने आ जाने से अर्जुन ने उन्हें प्रणाम किया, आने का कारण पूछा। जिसके बाद अग्निदेव ने कहा कि अर्जुन, तुमने अपनी अंतिम यात्रा के दौरान भी गांडीव धनुष का मोह नहीं छोड़ा है, लेकिन अब समय आ चुका है कि तुम अपने गांडीव को यहीं लाल सागर पर छोड़ दो और स्वर्ग की यात्रा पर आगे बढ़ जाओ। अग्निदेव के ऐसे वचन सुनकर अर्जुन ने यही किया और गांडीव का त्याग करके अपने भाइयों के साथ आगे स्वर्ग की ओर यात्रा जारी रखी। इस तरह लंबे समय तक उत्तर दिशा में यात्रा करते हुए पांडव हिमालय पहुंच गए, जहां उन्हें भगवान शिव के दर्शन हुए और उन्हें महाभारत में अपने ही कुल के संबंधियों की हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई। जिसके बाद यहाँ युधिष्ठिर ने भगवान शिव से स्वर्ग का मार्ग पूछा। इसके बाद जैसे ही वो आगे बढ़े तो उनकी नजर एक बड़े रेत से भरे समुद्र पर पड़ी और यहीं पर उन्हें हिमालय के सुमेरु पर्वत के दर्शन हुए और इस तरह उन्होंने अपने आगे की स्वर्ग की यात्रा को जारी रखा। यात्रा के दौरान उन्हें मिलने के लिए देवराज इंद्र उनके पास पहुंचे और उन्हें स्वर्ग ले जाने की इच्छा जताई। तब युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, हम देवता नहीं हैं, हम मनुष्य हैं और हमें अपनी यात्रा पूरी करके ही स्वर्ग जाना होगा। हम इसके लिए आपकी भी मदद नहीं ले सकते। युधिष्ठिर के मुंह से ऐसी बात सुनकर देवराज इंद्र काफी ज्यादा प्रसन्न हुए और वहां से चले गए। जिसके बाद सभी पांडव और द्रौपदी दोबारा से स्वर्ग की ओर आगे बढ़ने लगे। लेकिन यहाँ पर अचानक पांडवों की बड़ी बड़ी श्रृंखला पर लड़खड़ाते हुए द्रौपदी नीचे की ओर गिर गई, जिसके कारण सभी पांडव पुत्र काफी चिंतित हो गए। लेकिन जब उन्होंने युधिष्ठिर की ओर देखा तो काफी शांत थे। जिसके बाद भीम ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया, द्रौपदी ने तो कोई पाप नहीं किया, तो वह सबसे पहले नीचे क्यों गिर गई? तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि द्रौपदी हम सभी में सबसे ज्यादा अर्जुन से प्रेम करती थी, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। और इस तरह
युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों को आगे लेते हुए आगे बढ़ चले। थोड़ी देर बाद चलते हुए सहदेव उसी तरह पहाड़ी के नीचे गिर गए। तभी भीम ने दोबारा से युधिष्ठिर से पूछा। तब युधिष्ठिर ने बताया कि सहदेव अपने से अच्छा विद्वान किसी को नहीं मानता था और इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। लेकिन कुछ दूरी पर चलने के बाद नकुल भी वहां से फिसलते हुए गिर गए। जिसके बाद भीम ने दोबारा कारण पूछा तो नकुल ने कहा कि नकुल को अपने रूप पर काफी ज्यादा अभिमान था और इसलिए वह नीचे गिर गया। इसके बाद दोबारा से बचे हुए तीनों पांडव भाई अपनी आगे की यात्रा जारी रखते हैं। इसके थोड़ी देर बाद अर्जुन भी पहाड़ों से नीचे गिर गए। जिसके बाद भीम को युधिष्ठिर कारण बताते हुए बोले कि अर्जुन को अपनी युद्ध कला पर और बल पर काफी ज्यादा अभिमान था। उसका मानना था कि इस पूरी दुनिया में उससे ज्यादा अच्छा धनुर्धारी कोई नहीं है और अर्जुन एक ही दिन में शत्रु का नाश करना चाहते थे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाए और इसी अभिमान के कारण आज अर्जुन की यह हालत हुई है। ऐसा कहकर युधिष्ठिर आगे बढ़ गए और थोड़ी आगे चलकर भीम भी नीचे गिर गए। जब भीम ने गिरने से पहले इसका कारण पूछा तो युधिष्ठिर ने बताया कि भीम तुम खाते बहुत थे और कई बार अपने बल का झूठा प्रदर्शन भी करते थे। और इतना कहकर युधिष्ठिर आगे की ओर चल निकले। यहाँ पर अब केवल युधिष्ठिर और उनका स्वामी भक्त कुत्ता ही बचा था। जिसके बाद अंततः एक लंबी यात्रा के बाद युधिष्ठिर स्वर्ग के दरवाजे पर जा पहुंचे, जहां पर स्वर्ग के द्वारपाल ने उन्हें रोकते हुए कहा कि यह कुत्ता आपके साथ स्वर्ग में नहीं जा सकता। जिसके बाद युधिष्ठिर ने कहा, यह मेरा परम भक्त है और इसे मैं यहाँ नहीं छोड़ सकता, यह मेरे साथ ही जाएगा। लेकिन द्वारपाल ने युधिष्ठिर की बात नहीं मानी और उन्हें अकेले स्वर्ग में जाने के लिए मनाने लगे। लेकिन जब काफी समय बीत जाने के बाद भी युधिष्ठिर बिना अपने कुत्ते के स्वर्ग जाने से इनकार करते रहे, तब उस कुत्ते ने रूप बदलकर यमराज का रूप धारण कर लिया। और यहाँ युधिष्ठिर समझ गए कि कोई साधारण कुत्ता नहीं बल्कि स्वयं यमराज थे, जो उनके साथ इतने सालों से समय व्यतीत कर रहे थे। यानी इस पूरी यात्रा के दौरान उनका स्वामी भक्त कुत्ता मृत्यु के देवता यमराज थे। जिसके बाद यमराज युधिष्ठिर से काफी प्रसन्न हुए और उन्हें स्वर्ग ले गए। परंतु जैसे युधिष्ठिर स्वर्ग में घुसे तो वहां पर उन्होंने देखा कि दुर्योधन, जिसने इतने पाप किए हैं, वह एक बड़े से स्वर्ण के सिंहासन पर बैठा है। लेकिन युधिष्ठिर को स्वर्ग में कहीं भी अपने भाई और द्रौपदी नहीं दिखे। जिसके बाद युधिष्ठिर ने वहां मौजूद दूत से कहा कि देवदूत, मुझे वहीं जाना है जहां मेरे भाई और द्रौपदी मौजूद हैं और मुझे अपने भाइयों के साथ रहना है, उनसे उत्तम लोक मुझे नहीं चाहिए। युधिष्ठिर के ऐसे वचन सुनकर देवताओं ने कहा, अगर आप ऐसा ही चाहते हैं तो आप इस देवता के साथ चले जाइए, यह आपको अपने भाइयों के पास ले जाएगा। इस तरह युधिष्ठिर देवदूत के साथ चले गए और इस तरह देवदूत युधिष्ठिर को एक ऐसे मार्ग पर ले गए जहां चारों ओर अंधकार और लावा था, सभी ओर लाशों का अंबार लगा था, लोगों की चीख पुकार मची थी और काफी दुर्गंध आ रही थी। इस जगह का नाम अस्सीपत्र था, जो कि नरक है। लंबे समय तक इस तरह की दुर्गंध से भरे नरक मार्ग पर चलते हुए कुछ दिन में युधिष्ठिर ने देवदूत से पूछा कि मेरे भाई कहाँ हैं। जिसके बाद जवाब में देवदूत ने युधिष्ठिर को बताया कि मुझे तो देवताओं ने सिर्फ ये कहा है कि जब आप थक जाएं तो आपको कुछ दूर तक घुमाकर वापस स्वर्ग लोक ले आएं, और अगर आप कहें तो हम स्वर्ग की ओर वापस चलते हैं। देवदूत की यह बात सुनकर युधिष्ठिर ने स्वर्ग जाने का निर्णय लिया। लेकिन जैसे ही वो वहां से निकल रहे थे तभी उन्हें अपने भाइयों और द्रौपदी की आवाज सुनाई थी, जो दर्द में चिल्ला रहे थे और अपने भाई को रुकने के लिए कह रहे थे। जिसके बाद युधिष्ठिर ने देवदूत से कहा कि मैं अपने भाइयों के साथ यहीं रहूंगा, अगर उन्हें मेरे साथ खुशी मिल रही है तो मैं इस नरक में भी उनके साथ रहने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद देवदूत ने वापस जाकर देवराज इंद्र को यह बात बताई और सभी देवता युधिष्ठिर के पास उस नरक में पहुंच गए। जैसे ही देवता उस नरक में पहुंचे तो वहां पर सुगंधित हवाएं चलने लगी और सारी दुर्गंध हट गई। इसके पश्चात युधिष्ठिर ने देवराज इंद्र से पूछा कि देवराज, ये सब क्या है। इसके बाद देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर से कहा कि तुमने महाभारत में झूठ बोलकर धोखे से अपने गुरु द्रोणाचार्य की हत्या करवाई थी, इसलिए मुझसे कहा गया था कि आपके साथ भी इस तरह का एक खेल रचा जाए ताकि आपको कुछ समय नरक में बिताना पड़े। लेकिन अब आप अपने भाई के पास जाने के लिए तैयार हैं। इस तरह देवराज इंद्र युधिष्ठिर को स्वर्ग ले गए, जहां पर कर्ण, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और भगवान श्री कृष्ण मौजूद थे। जहां युधिष्ठिर ने देखा कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर रहे थे। युधिष्ठिर को देख अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ने उनका स्वागत करते हुए उनसे जाकर गले मिले। जहां पर युधिष्ठिर ने देखा कि भीम वायु देवता के पास खड़े थे, कर्ण सूर्य के समान चमक रहे थे और नकुल और सहदेव अश्वनी कुमारों के साथ खड़े थे। लेकिन ढूंढने पर भी युधिष्ठिर को द्रौपदी दिखाई नहीं दी। जिसके बाद इंद्र से पूछने पर इंद्र ने जवाब दिया कि वहां पर जो लक्ष्मी माँ खड़ी है वही द्रौपदी है और द्रौपदी भगवती लक्ष्मी का ही एक अंश थी। जिसके बाद युधिष्ठिर और सभी पांडव पुत्रों का दुख भरा इंसानी जीवन समाप्त हुआ
और उन्हें देवताओं की तरह स्वर्गलोक में नए अनंत जीवन की शुरुआत की। तो दोस्तों, ये थी पांडव और द्रौपदी की स्वर्ग यात्रा और उनकी परीक्षा की कहानी। आशा करता हूं आज के इस वीडियो में आपको काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।